जरा देर ठहरो राम, हो जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी तुमको जी भर के देखा नहीं है। आप सभी को प्रणाम। सत्य सनातन की जय। ईश्वर की असीम अनुकंपा से, गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सब लोगों को भगवत चर्चा करने का परम सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु वंदना कर लेते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप यदि वास्तव में गुरु की वंदना करें मन से, गुरु जो रास्ता दिखाते हैं, जो मार्ग दिखाते हैं, आपका मन कितना भीगेगा आप करके इसको जरा सा एक बार आप भी गुरु वंदना करके देखें। आप सभी लोग, ये सनातन मिशन का जो चैनल है वो आपके उस गौरवशाली बार बार इतिहास को दिखाने का प्रयास करता है। जैसे एक बहुत छोटी बात हम आपसे कहना चाहेंगे, आजकल का जो बॉलीवुड है वो क्या क्या दिखाने का, क्या बताने का प्रयास कर रहा है, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। अपने बच्चों को का विशेष आप ध्यान रखें और उसको ये जरूर बताएं कि हमारी जो आध्यात्मिक पहलू, जो हमारा आध्यात्मिक जीवन क्या है, किससे किस तरह परिवार संलिप्त हो सकता है, इसको जरूर ध्यान रखें आप। और यदि कोई भी रास्ता समझ में नहीं आता है आपको, तो आप जो है प्रभु राम का जो जीवन चक्र है, भाई भाई के प्रति क्या प्रेम है, माँ का बेटे के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी का पति के प्रति क्या कर्तव्य है, बस कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या करना चाहिए, क्या आप कुछ नहीं जानते। मान लीजिए आप कोई पढ़ाई लिखाई नहीं किए हैं, आपके अंदर सारे अवगुण भरे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये दावे के साथ करता हूँ, यदि आप प्रभु राम के चरित्र को अपने जीवन में उतारने लगेंगे तो आपको कोई बाल भी अगवा नहीं कर सकता। यहाँ पे शस्त्र की भी शिक्षा दी गई है और शास्त्र की भी शिक्षा दी गई है। यहाँ यह भी बताने का प्रयास किया गया है कि शास्त्र से आप बुद्धिमान तो बनेंगे, लेकिन साथ में विवेकवान भी बनेंगे। और ये भी कहा है कि जब आपके साथ कोई अत्याचार करता है तो आप शस्त्र उठा के उसका संहार भी कर सकते हैं सामाजिक समरसता के लिए। एक कथा लेके आगे हम बढ़ते हैं कि आज क्या हो रहा है कि भगवान से ज्यादा जगत में लोगों का ज्यादा मन लगता है। ऐसा क्यों? अब देखें, मन की स्थिति यह होती है कि मन जगत में संसार में ज्यादा लगता है और भगवान में कम लगता है। इसका कारण यह है कि भगवान क्या है, वो सुने जाते हैं और जगत दिखाई पड़ता है, जो कि जगत मिथ्या है। आप रहेंगे नहीं रहेंगे तब भी संसार रहेगा, लेकिन भगवान यदि नहीं रहेंगे तो ये जगत भी नहीं रहेगा। यही सही है। इसलिए भक्त होना किसी वीरता से कम नहीं, भगवान की कृपा से ही कोई भक्त बनता है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे को सूरवान, जाति वरन कुल खोए। कहते हैं कि ये कामी क्रोधी लालची, इनसे तो भक्ति हो ही नहीं सकती। ये तो भी जगत में ही घुस जाएंगे, हमेशा जगत की ही बात करेंगे, अपने फायदे की ही बात करेंगे। भक्ति वही कर सकता है कि जो जाति का वर्ण का ध्यान न करते हुए भगवान में ही रम जाए, वही भक्ति कर सकता है। भक्ति भी किसी वीरता से कम नहीं होती। देखिए, आप सभी लोगों से प्रार्थना यह है कि जो भगवान की अविरल भक्ति की धारा बह रही है, इसमें आप सभी लोग भी गोते लगाएं और साथ में लोगों को जोड़ें। आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें, खुद भी करें और लोगों को भी कराएं। आगे कथा इस प्रकार से है
कि आप देखिए एक शब्द में आपको समझाने का प्रयास करूंगा, गरुड़। गरुड़ शब्द का अर्थ क्या है? इसमें एक कथा आती है कि एक शराबी आदमी है, एक महात्मा जी के पास जाता है और महात्मा जी के पास जाने के बाद जो है वो क्या करता है कि एक अजीब सी शर्त रखता है और महात्मा जी उसको कैसे सुधारते हैं, क्या करते हैं, उसका कैसे मोक्ष होता है, ये सब की कथा में हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बताने से पहले एक गरुड़ शब्द का आप खाली अर्थ समझ लें। भगवान जब भी आते हैं वह गरुड़ पर बैठ कर आते हैं। मतलब क्या है कि गरुड़ के पंखों से वेदों की ऋचाएं निकलती रहती हैं। ये एक अलंकार की तरह आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ऋचाएं निकलती रहती हैं, मतलब वेद के मंत्र वे ही भगवान के क्या है, वाहन है और भगवान उन्हीं पर बैठ कर आते हैं। जब भी भगवान की चर्चा होती है तब भगवान कर्ण रूपी मार्ग से हृदय में प्रवेश करते हैं। जब भगवान हृदय में आ जाते हैं तब हमारा मन प्रभु में लगने लगता है। अब देखिए कर्ण के बारे में कथा की है कि कर्ण सफल तब हुए जब उन्होंने सोना दान किया। अब सोना निद्रा को भी कहते हैं और धातु को भी कहते हैं। आज भी कर्ण सोना दान कर रहे हैं। कर्ण के कारण ही तो हम सो नहीं पा रहे हैं। मानिए कि जब हमें भगवान की बात सुननी होती है, आध्यात्मिक बात सुननी होती है तो हम फिर सो जाते हैं। और यदि हम सोना त्याग करके, निद्रा त्याग करके भगवान के गुणानुवाद को सुने, उनकी बातों को समझने का प्रयास करें तो हमारा कल्याण ही कल्याण हो जाए। अब एक बार भगवान शंकर अमर कथा सुना रहे थे। अमर कथा का माने यह है कि जो प्रभु राम हमारे शरीर में जो घट घट व्यापी है, हमारे शरीर में रमण कर रहे हैं, उनकी अमर कथा सुना रहे थे। तो माता पार्वती क्या हुई, सो गई। अब वहां पर सुखदेव जी भी बैठे हुए थे। अब माता पार्वती के कर्ण तो हैं पर वो सोना दान नहीं कर सकी। अब वो क्या करती है, वो सो गई। तब वहां सुखदेव मुनि जी जो हैं वो हुंकारी भर रहे थे। जो जागने वाला है वही सोता है। भगवान शब्द के गरुड़ पर बैठकर कर्ण मार्ग से हृदय में उतरना चाहते हैं, पर कर्ण को तो सोना दान करना ही पड़ेगा। लेकिन हम सोएंगे नहीं, आंख बंद नहीं करेंगे तो हमें विश्राम भी नहीं मिलेगा। भगवान कहते हैं यदि आंख बंद कर विश्वास के साथ मेरी भक्ति करो, कथा सुनो, तब सोने का सुख भी मिल जाएगा। एक संत के पास अब यहाँ पे वो जो कथा है शराबी वाली, वो कथा मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक संत के पास एक व्यक्ति आया, बोला महाराज मैं आपसे दीक्षा लूंगा, आपका शिष्य बनूंगा, लेकिन मैं शराब पीता हूँ, मैं छोड़ नहीं सकता। इस शर्त पर यदि आपको दीक्षा देनी होती दे दीजिए। अब संत बड़े चक्कर में पड़े कि ये तो बड़ा विचित्र आदमी है। अब बताइए भगवान की भक्ति कर रहा है तो भगवान की भक्ति में ये कैसी शर्त है कि हम शराब पिएंगे। तो संत बड़े दयालु होते हैं, बोले ठीक है बस छोड़, पर एक काम करना। कौन सा काम? जब शराब पीना तब हमें याद कर लिया करना। उसको लगा कि यह तो बड़ा आसान है। अब संत का प्रभाव ऐसा होता है, वातावरण का ऐसा प्रभाव होता है। अब संत जो है तो जीवन भर तो बड़े घर द्वार छोड़ करके भगवान में ही रमण करने वाले हैं और जिसको आशीर्वाद भी देते हैं, जिसके ऊपर भला करना चाहते हैं, उसका भला तो होना ही है। उसका भी मन देखिए अब निर्मल होने लगता है शराबी का। तो क्या है आगे कथा कि संत तो सुधारने का उपाय बताते हैं। जैसे ही शाम हुआ, उसकी आदत थी शराब पीने की, जैसे ही उसने पीने के लिए शराब उठाई, उसे गुरु महाराज की यानी संत जी की याद आ गई कि मुझे याद कर लेना। उसने अब संत को याद करना शुरू किया। अब संत को याद करना शुरू किया तो संत ने कहा देखो जी हत्या करके भैया आप अपना पेट नहीं भर सकते, मदिरा पान करने से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, मदिरा का सेवन करेंगे तो आप कुछ सोच भी नहीं सकते आगे को। अब इस तरह की बातें उसके संत महाराज की बात उसके दिमाग में आने लगी। अब वो परेशान हो गया। तो जैसे ही उसने पीने की शराब उठाई, उसे संत जी की बात याद आ गई कि मुझे याद कर लेना। उसने संत को याद करना शुरू किया। जैसे ही उसने ध्यान किया, उसे उस प्याले में संत की बड़ी बड़ी आंखें, उनका दिव्य स्वरूप उसे दिखाई देने लगा।
उसको इतनी ग्लानि हुई कि वह पी नहीं सका। 1 सप्ताह बाद वह संत जी के पास पहुंचता है, कहता है महाराज मेरी शराब पीने की आदत छूट गई। संत बोले कि मैंने तो नहीं कहा था। शराबी कहता है आपका दर्शन होने से ही मेरा पीना छूट गया। तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि संत का दर्शन करना, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर भक्ति मेरी कथा प्रसंगा। कहते हैं कि यदि संत का तुम संगत कर लेते हो, मेरी कथा सुनते हो, तो तुम्हारा कल्याण ही कल्याण है। तो अब आपका दर्शन होने से ही मेरा पीना छूट गया। आगे आप ध्यान दें इस बात पे कि जब आप अपना मन इंद्रियों के द्वारा, वाणी के द्वारा, काया के द्वारा जो करें भगवान को अर्पण कर दे दिया। लेकिन यदि इसमें समर्पण के भाव से करेंगे तो भगवान आपकी प्रेरणा से हो रहा है और आपको मैं समर्पण कर रहा हूं। जैसे ही आप भगवान का चिंतन करेंगे, भगवान का स्मरण करने से कर्म अपने से ही पवित्र हो जाएगा। यही भक्ति भागवत धर्म की विशेषता है कि जो योगेश्वर निमि महाराज के माध्यम से हम लोगों को समझाया है। एक छोटा सा भजन आपके सामने हम रखते हैं। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तो कितने बड़े अरमान है तेरे, मिट्टी का तो मिट्टी के सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में, मिट्टी की काया मिट्टी में एक दिन समाएगी, एक दिन समाएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज कर जिस दिन मौत की सहजादी आएगी, सहजादी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी, ना सोना कम आएगा ना चांदी आएगी। जय श्री राम।